हेलो दोस्तों, ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेज बाय राहुल सिंह चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिफ्थ लेक्चर में बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। हमने उससे पहले कई सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, जैसे आवेश के बारे में कूलाम नियम, कूलाम का सदिश नियम, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात कर लिया। बट हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं ज्ञात की है। हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ज्ञात कर ली है, बट बिंदु आवेश के कारण नहीं ज्ञात की है। आज हम उसी की डिटेल पूर्वक बात करने वाले हैं। ध्यान से देखते जाइए। आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। हम बात करेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बोर्ड की तरफ फोकस होना चाहिए। कुछ थ्योरी लिखी हुई है। यदि क्यू आवेश को बिंदु ओ पर व्यवस्थित किया जाए, जिससे आर दूरी पर बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। ये कुछ थ्योरी लिखी हुई है। थ्योरी से हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है ओनली सूत्र से, वो भी जो सूत्र निकल के आएगा उससे। और 12th बोर्ड वाले पूरे डेरिवेशन को समझेंगे। जो भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जैसे कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो कंपटीशन में आते हैं आपके न्यूमेरिकल्स को फोड़ने के लिए ओनली सूत्र की आवश्यकता होती है। ठीक है। और 12th बोर्ड वालों के लिए तो ये स्पेशल है, क्योंकि मैं डेरिवेशन कराता रहूँगा। ठीक है। डेरिवेशन से समझेंगे हम कैसे निकल के आता है फॉर्मूला। ध्यान से देखते जाइए। देखो, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। किसके कारण? एक बिंदु आवेश के कारण। ध्यान से देखते जाइए। थ्योरी कहती है यदि क्यू आवेश को बिंदु ओ पर व्यवस्थित किया जाए। मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कोई क्यू आवेश है, बिंदु ओ पर व्यवस्थित कर लूँ मैं इसे, कोई दिक्कत? जिससे आर दूरी पर बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। ये क्या क्यू नॉट है? आपका परीक्षण आवेश, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में यूज हुआ था। ठीक है। ठीक है। अब हमें जिससे जस्ट आगे क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये समझो आप। ठीक है। हमने यहाँ तक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। अब हम इस विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कहेंगे। ध्यान से देखो। ठीक है। डायग्राम को इग्नोर कर दो। अब आगे ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला यूज आएगा इसमें। सबसे पहले आएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या था? रिकॉल करवाता हूं उसको भी। उसका फॉर्मूला था E बराबर में F अपॉन में क्यू नॉट। F बराबर में क्यू नॉट E भी बोल सकते हैं आप इसे। E चाहिए आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो F में क्यू नॉट का भाग लग जाएगा। यही मैंने यहाँ पर लिखा है, और कुछ भी रामायण नहीं है। ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत? अब यहाँ से आगे कूलाम नियम भी यूज होगा, तभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आएगी बिंदु आवेश के कारण। यहाँ से कूलाम नियम का भी यूज होगा। कूलाम कूलाम का नियम F बराबर में के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है। जैसे मैं पिछले टॉपिकों को कवर करा जा रहा हूँ, अगले वाले टॉपिकों में पिछले टॉपिक रिलेटेड यूज रिकॉल होते जाएंगे। ठीक है। आपने अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन करी है, पिछली प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको जाकर ज्वाइन कर लें। ठीक है। सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है 12th फिजिक्स के नाम से, एक उसमें 11th फिजिक्स के नाम से। मैं 11th फिजिक्स की क्लास को अभी स्टार्ट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि 12th फिजिक्स चलेगी। ठीक है। F बराबर के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है। याद होगा ये आपको फॉर्मूला 100% श्योर। अब मैं यहाँ से आगे इसमें थोड़ा मेकअप करूँगा। Q1 आवेश को मैं मानूंगा Q, और Q2 आवेश को मानूंगा मैं Q नॉट परीक्षण आवेश। ठीक है। थोड़ी देर के लिए याद रखना आप। अब मैं क्या करूँगा, मैंने Q1 की वैल्यू Q मानी है ओनली, और Q2 की वैल्यू मैंने Q नॉट मानी है। वो क्यों, मैं आगे आपको बताऊँगा। मान रखता हूँ F बराबर में कि Q1 की वैल्यू Q, Q2 की वैल्यू Q नॉट। ठीक है। अपॉन में क्या है? R स्क्वायर। इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर सेकंड। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब मैं यहाँ से आगे क्या करूँगा, यहाँ से आगे करूँगा मैं
समीकरण फर्स्ट से मैं एफ की वैल्यू रखूंगा। अब यहाँ से आगे मैंने एफ की वैल्यू निकाली थी ये, तो एफ की वैल्यू मैं ये पुट करूंगा। ये सेम है, कहीं आप अलग समझे, सेम है। एफ की वैल्यू क्यू नॉट ई है, तो क्यू नॉट ई या मैं रख लेता हूँ, मैं नाम मतलब एक समीकरण लिख देता हूँ। समीकरण फर्स्ट से एफ का मान, ठीक है, ठीक है। समीकरण फर्स्ट से मैंने एफ का मान रखा, एफ का मान कितना, क्यू नॉट ई, क्यू नॉट ई बराबर में दे रखा है के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, बचा आपका क्या, बचा आपका ई बराबर में के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। इसे ही कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण, ई बराबर में के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब एग्जामिनर आपसे पूछिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, आपको 2 कूलाम उसमें आवेश दे रखा होगा, 2 कूलाम आवेश को आर दूरी पर व्यवस्थित किया जाए, दूरी भी दे रखी होगी, और के की वैल्यू आपको पता ही होना चाहिए कितनी होती है, 8.85। मेरा मतलब के की वैल्यू पूरी को सॉल्व करेंगे तो 9 गुणा 10 की घात 9 आती है इसकी वैल्यू, ठीक है। वो तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर इंटू न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, वो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। यदि हम के मान को पूरे को हल करेंगे, बता ही देता हूँ एक बार आपको, के का मान होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ओनली एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यदि इसको और 4 को हम पूरे को हल करेंगे, पूरे समीकरण को हल करेंगे, तो 9 गुणा 10 की घात 9 आएगा, ठीक है, 9 गुणा 10 की घात 9 आएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। इसमें पुट करेंगे, आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी जो एग्जामिनर पूछना चाहता है। अब देखो एग्जामिनर आपको ऐसे नहीं घुमाएगा, अब घुमाएगा आपको रेशियो का सवाल। रेशियो होती है कैंसर, ध्यान से देखो, रेशियो के सवाल में फंसेंगे आप। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डायरेक्ट दूरी के क्या होती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और आवेश की क्या होती है, डायरेक्ट समानुपातिक होती है। अब इसमें एग्जामिनर ग्राफ भी बना देता है, ग्राफ भी मैं आपके लिए बना ही देता हूँ। यहाँ पर ग्राफ बनवा सकता है विद्युत क्षेत्र और आर में बना सकता है। तो विद्युत क्षेत्र डायरेक्ट दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, डायरेक्ट व्युत्क्रमानुपाती बल्कि समानुपाती नहीं है। तो ग्राफ इस प्रकार से कुछ डला हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, लघु ऐसा मारा हुआ ग्राफ लगेगा, ठीक है। ये कुछ ग्राफ है इसका, ठीक है, आप इस ग्राफ को भी नोट कर लेना इस फॉर्मूले के नीचे। ये है कैंसर, क्या है, कैंसर। ये समानुपाती है, डायरेक्ट विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, और आवेश के क्या है, समानुपाती है। अब देखो यहाँ से आगे एक बार स्क्रीनशॉट लें इसका, और मैं मेकअप करके बताता हूँ, स्क्रीनशॉट लें जरूर, जल्दी से जल्दी फटाफट। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। एक बार रफ करता हूँ मैं। अरे ये क्या है, अब देखो यहाँ से आगे आगे ध्यान से, मैंने अभी फॉर्मूला निकलवाया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण, ई बराबर में के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। दूरी के विद्युत क्षेत्र क्या है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, आवेश के डायरेक्ट समानुपाती है, ये मैंने बता दिया है। अब यहाँ से रेशियो के सवाल कैसे बनेंगे, देखो रेशियो के सवाल बनेंगे ये E1 अपॉन में E2, ठीक है, और दूरी की क्या व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी के क्या व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन में आर स्क्वायर के, व्युत्क्रमानुपाती तो ये है, तो ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा E2 यहाँ पर हो जाएगा, और E1 R1 ऊपर पहुँच जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका R1 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट E1 अपॉन में E2 बराबर में R1 अपॉन में R2 का ये हो जाएगा पूरा का होल स्क्वायर। ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना चाहे जितना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना ऐसे। ये आपको इस मेरा मतलब इक्वेशन याद होनी चाहिए, E1 अपॉन में E2 R1 अपॉन में R2, ठीक है, डायरेक्ट होल स्क्वायर है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। एक मिनट, यहाँ पर R2 आएगा, यहाँ पर आएगा R1, ठीक है, ठीक है, हाँ अब सही है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कैसे निकलता है कैसे नहीं निकलता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र डायरेक्ट दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ये एक आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और एक आपको ये होना चाहिए, ये दोनों आपको हाथों पर होने चाहिए फॉर्मूले, क्योंकि इनसे रिलेटेड एग्जामिनर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलता हूँ। मैंने ग्राफ करा दिया, फॉर्मूले का मेकअप करा दिया और डेरिवेशन करा दिया, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पर, एक बार इसे नोट करें।
माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नोट कर लेना, पॉइंट को, हेडिंग को। मीडियम की उपस्थिति में कराऊंगा। माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ठीक है, मैंने पहले एक टॉपिक कराया विद्युत क्षेत्र। ठीक है, मैंने एक पहला टॉपिक कराया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, रेडिंग याद नहीं आ रही मुझे, पराविद्युतांक कराया था मैंने ना, सेम वही है, उसका कॉन्सेप्ट इसमें लागू होगा और कुछ भी नहीं है, ईजी है बहुत ज़्यादा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको फॉर्मूला पता है और कुछ नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, एक बार इसे हेडिंग का नोट करें, फिर मैं आपके लिए एक लाइन लिखता हूँ, ध्यान से देखो। लाइन है ये, आपकी इंपॉर्टेंट लाइन है, वो आपको दिमाग में याद रखनी है। यदि बिंदु आवेश Q को माध्यम में रखा जाए, यदि बिंदु आवेश Q को माध्यम में रखा जाए, किसको? Q आवेश को माध्यम में रख रहे हैं, किसको माध्यम में रख रहे हैं? जिसका पराविद्युतांक, जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन r प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखो मैंने आपके लिए एक फॉर्मूला लाया था। फॉर्मूला क्या था? एप्सिलॉन r बराबर में एप्सिलॉन m अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला किस में लागू होगा? माध्यम की उपस्थिति विद्युत क्षेत्र का जो हम डेरिवेशन करेंगे उसमें लागू होगा। ध्यान से देखते जाइए। सबसे फर्स्ट हम यहाँ से चालू करते हैं। देखो ध्यान से देखो, पहले निकालते हैं हम बिंदु आवेश के कारण निर्वात में निकालेंगे सबसे पहले तीव्रता। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण निर्वात में तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण निर्वात में तीव्रता। ठीक है, निर्वात के लिए क्या लागू होता है? एक मिनट, फॉर्मूला क्या था आपका? सबसे पहले हम फॉर्मूले को लिखते हैं, E बराबर में KQ अपॉन में R², ये फॉर्मूला था। ठीक है, हमें निकालना है निर्वात के लिए, तो यहाँ पर लागू हो जाएगा निर्वात। ठीक है, कोई दिक्कत? समीकरण नंबर फर्स्ट। अब निकालना है हमें बिंदु आवेश के कारण माध्यम में निकालना है। किस में? माध्यम में, बिंदु आवेश के कारण माध्यम में। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। हमें माध्यम में चाहिए तो यही काम में आएगी। ठीक है, ये तो मैंने लिखा दिया है, जो मैंने आपके लिए पराविद्युतांक निकलवाया ना, इसमें भी ये यूज हुई थी हेडिंग, मैंने ये रिकॉल करा दिया आपके लिए। ठीक है, अब हमें निकालनी है बिंदु आवेश के कारण माध्यम में, क्योंकि माध्यम में निकालनी है हमें ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो माध्यम की हमें आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ई माध्यम, या माध्यम के लिए मैं EM लिख देता हूँ। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। KQ अपॉन में R², समीकरण नंबर सेकंड। अब आपको पराविद्युतांक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पराविद्युतांक का फॉर्मूला क्या था? रिकॉल कराता हूँ एक बार इसको भी। आपेक्षिक विद्युतशीलता से जो मैंने कराया था, आपेक्षिक विद्युतशीलता जिसे हम पराविद्युतांक के नाम से जानते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता, विद्युतशीलता से। ठीक है, ये क्या है? एप्सिलॉन r बराबर में एप्सिलॉन m अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये माध्यम की विद्युतशीलता है एप्सिलॉन m, एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन r आपका क्या है? आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, ये इसमें लागू होगा। अब ध्यान से देखो यहाँ से आगे। ठीक है, ध्यान से देखो। अब देखो हमें निकालना है माध्यम की, निकालना है माध्यम का हमें यूज होगा, तो एप्सिलॉन m बराबर में एप्सिलॉन r और एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? ठीक है, ये यूज होगा। एक बार इसे देखें जल्दी जल्दी फटाफट। कोई दिक्कत? आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखो आगे मैं समीकरण 2 से यूज लूँगा, समीकरण 2 को मैं यूज में लूँगा। एप्सिलॉन m बराबर में k की भी वैल्यू रखी जाएगी एप्सिलॉन n, मैंने रखी नहीं है पहले। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन r आएगा, इनटू में Q1 Q2 अपॉन में R² आ जाएगा। अब हमें एप्सिलॉन m की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है, तो EM बराबर में 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन m की वैल्यू कितनी है? एप्सिलॉन r और एप्सिलॉन नॉट, इनटू में Q1
Q2/r²। आपको पता ही होगा के का मान क्या होता है, 1/4πε0। तो इसमें दे रखा है 1/4π और ε0, तो यहाँ पर आ जाएगा के। तो ε बराबर में 1/4πε0 दे रखा है, तो क्या आ जाएगा Q1 Q2 में क्या है r² है, और बट्टे में पहले से क्या बचा है ε r बचा है। क्या बचा है ε r बचा है। क्या है ε r बचा है, ठीक है। क्या बचा है ε r बचा है, ठीक है। कोई दिक्कत, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक मिनट हमने गलती कर दी। यहाँ पर Q1 Q2 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ओनली Q, ठीक है। ओनली Q आएगा, क्योंकि हमें ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने कूलम नियम यूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हो जाता है गलती, ठीक है, गलती होकर ही सुधरती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। KQ, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो हमने KQ ε r विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की, तो यहाँ पर आ जाएगा εm मतलब EM, और E यहाँ पर पहले से आ जाएगा, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है KQ/r², ठीक है। तो E × 1/r, ठीक है। तो ε1/r × E निर्वात के लिए निकाल दिया हमने। ये इसका फॉर्मूला हमने विद्युत क्षेत्र के लिए ज्ञात करी थी पहले। किसके लिए? विद्युत बल के लिए ज्ञात की थी हमने, फोर्स के लिए ज्ञात की थी, तो यहाँ पर F आ जाता। अब क्षेत्र के लिए ज्ञात कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के लिए ज्ञात कर रहे हैं, तो E आ गया। सेम एज इट इज ऐसे चलेगा फॉर्मेट आपका, और कुछ बदलने वाला नहीं है, ठीक है। 1-2 स्टेप मैंने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये है ε r × E निर्वात के लिए, ठीक है। हमने ज्ञात की माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाल ली है। ये फॉर्मूला इसका एज इट इज आपको याद रखना है। देखो यदि बिंदु Q को माध्यम में रखा जाए जिसका परावैद्युतांक εr प्राप्त होता है, तो εr प्राप्त हुआ है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लिखा दिया मैंने, KQ/r²। बिंदु आवेश के कारण माध्यम की जगह यहाँ पर m आ जाएगा, KQ/r² सेम है। मैंने यूज किया है पहला वाला समीकरण आपेक्षिक विद्युतशीलता से, εr बराबर में εm/ε0। हमें ज्ञात करना है εm का मान निकालना है, तो εr × ε0 गुणा हो जाएगा, ठीक है। मैं करीब तो यहाँ पर भी कर देता, के की वैल्यू यहाँ पर रख देता, कोई दिक्कत नहीं, भूल चूक हो गई। उसके बाद मैंने यहाँ पर रख दिया, के का मान क्या होता है 1/4πε0। बट हमने ε0 नहीं ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है माध्यम की उपस्थिति में, तो ε0 की जगह पर εm आ जाएगा। × में Q/r², सेम एज इट इज ऐसे चलेगा, ठीक है। εm की वैल्यू क्या है, हमने यहाँ से पुट कर दी है। εm की वैल्यू है εr और ε0, ठीक है। उसके बाद एज इट इज Q × r² ऐसे चलेगा। उसके बाद ε 1/4πε0, 1/4π और ε0, 1/4π और ε0 की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है के का मान ही तो होता है 1/4πε0। तो के गुणा में दे रखा है Q, ठीक है, बट्टे में क्या दे रखा है दूरी स्क्वायर, इनटू में बचा आपका क्या 1/r², 1/εr, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, इसलिए मैंने E लगा दिया, E × 1/εr। तो 1/εr × E निर्वात, ये है इसका फॉर्मूला माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। आप एक बार स्क्रीनशॉट लें इसका। ठीक है, क्लियर? आप तो क्लियर हो चुका होगा, आपके हो चुके हैं 2 टॉपिक। हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकाल लिया है, बिंदु आवेश के कारण हमने माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात कर लिया है। 2 टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। आगे टॉपिक कराऊंगा, मैं एक बार इसको रफ करता हूँ। आगे टॉपिक रहेगा आपका नेक्स्ट, हेडिंग डालो, आवेश के निकाय के कारण, आवेश के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, की तीव्रता डॉट 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 मतलब ज्ञात करना, ठीक है। किसके कारण निकालेंगे हम अब? आवेश के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट आप इसे कर लो, ठीक है।
फिर आप कहेंगे टॉपिक नहीं कराया। आवेश के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ध्यान से देखते जाइए, इसकी कुछ लैंग्वेज है, लैंग्वेज में लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ से आगे मैंने ये कुछ एक लाइन की थ्योरी लिखी है। थ्योरी क्या कहती है, यदि किसी निकाय में दो या दो से अधिक आवेश उपस्थित हों, निकाय आपने देखा ही होगा एक रिंग होती है इस प्रकार की, यदि किसी निकाय में दो या दो से अधिक आवेश उपस्थित हों, जिन आवेशों को r दूरी पर व्यवस्थित किया जाए तो बिंदु O प्राप्त हो जाता है, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। अध्यारोपण के सिद्धांत से हम इसे क्लियर करेंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत हमने कराया नहीं है, ऐसे ही है एज इट इज, जैसे मैं आपको क्या कराऊंगा इस टॉपिक को कराऊंगा, किसको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाय के कारण, वो भी ऐसा ही टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत। ध्यान से देखते जाइए, व्हाट आपका फोकस अब होना चाहिए बोर्ड की तरफ। ये कोई क्या है, आपका निकाय है, इसमें आवेश है, दो या दो से अधिक आवेश उपस्थित हैं, Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn, ठीक है, n यानी अनंत, ठीक है। ये क्या है, r दूरी पर व्यवस्थित हैं, क्या है, r दूरी पर व्यवस्थित हैं, R1 R2 R3 डॉट 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 Rn, ठीक है। r दूरी पर उपस्थित हो गए, जिनसे r दूरी पर बिंदु O उपस्थित होता है, तो बिंदु यहाँ पर O उपस्थित हो जाएगा। हम यहाँ से खींचेंगे लाइन, ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से। हमें क्या ज्ञात करना है, बिंदु O प्राप्त करना है, ठीक है। बिंदु O पर हमारा प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आप एडजस्ट इसको कर लेना थोड़ा यहाँ पर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो इससे, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पर बिंदु प्राप्त होता है, बिंदु O, ठीक है। अब यहाँ से भी बिंदु O से गुजरेंगी आपकी लाइन इस प्रकार से, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, आपका Q1 आवेश है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे E1, यहाँ पर E2, यहाँ पर E3, यहाँ पर En। कोई प्रॉब्लम आपको, कोई प्रॉब्लम? अरे ये क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ा प्रकाश है ज़्यादा, इसलिए आप इसे एडजस्ट कर लेना। इस प्रकार से लाइन गुजर रही है यहाँ से, तो मैं इसे थोड़ा नीचे बनाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आप इसे एडजस्ट कर लेना, ठीक है। देखो ये आपका क्या है, E1 है, ये आपका E2 है, ये आपका E3 है, ये आपका E4 है, ठीक है, E4 नहीं En है, ठीक है। अब ध्यान से देखते जाइए आगे की तरफ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि प्रकाश है वहाँ पर, लाइट ज़्यादा है। बिंदु O पर हमें परिणाम निकालना है, तीव्रता का परिणाम निकालना है। बिंदु O पर परिणामी तीव्रता का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो बिंदु O पर निकालेंगे हम, तो वेक्टर लगा देंगे, कोई दिक्कत, तो बिंदु O पर निकालनी है तो डॉट 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 को जोड़ देंगे, E1 वेक्टर प्लस में E2 वेक्टर प्लस में E4 E3 वेक्टर प्लस में डॉट 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 कहाँ तक है, प्लस में En तक है, En वेक्टर तक है। कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमें फॉर्मूला निकाला था अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकाला था, वही इसमें यूज होगा, ठीक है। ध्यान से देखते आइए, यूज कौन सा होगा वो मैं लिख देता हूँ। बिंदु आवेश के कारण जो हमने निकाला था, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जब फॉर्मूला निकला था ना, ई बराबर में ई वेक्टर लगा सकते हैं इसे, ठीक है, R², ठीक है, कोई दिक्कत। ये हमने फॉर्मूला निकाला था इससे पहले जस्ट, ठीक है। अब देखो हमें निकालना है En तक निकालना है, तो E वेक्टर, एक मिनट, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, E वेक्टर। तो E वेक्टर बराबर में क्या है फॉर्मूला, Q अपॉन में R1 का होल स्क्वायर प्लस में KQ अपॉन में R2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें 2 के लिए निकालना है, 3 के लिए निकालना है और फर्स्ट के लिए निकालना है, ठीक है। और आवेश भी Q1 Q2 आपको ऐड होता जाएगा, उसके बाद Q3 अपॉन में R3 का होल स्क्वायर, उसके बाद डॉट 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 प्लस में Qn अपॉन में Rn का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, या आप यहाँ पर Qn भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगी, देखो ध्यान से, ऐड कैसे होंगी, क्योंकि इनमें से एक कॉमन लेगा, जो कि सब में कॉमन चल रहा है के, ठीक है। तो E वेक्टर बराबर में K कॉमन ले हो जाएगा,
Q1 में R1 का होल स्क्वायर प्लस में Q2 में R2 का होल स्क्वायर प्लस में Q3 में R3 का होल स्क्वायर प्लस में डॉट 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 प्लस Qn में Rn का होल स्क्वायर। ये है इसका एक फॉर्मूला सिंपल सा। उसमें आपके लिए n की वैल्यू दे रखी होंगी और अनंत क्या दे रखी होंगी, किसकी वैल्यू, R की वैल्यू। ये फार्मूला यूज करना है। बहुत कम केस में ये यूज होता है, बहुत ही कम, ठीक है। बहुत से टीचर ऐसे कराते नहीं हैं, इसलिए मुझे कराना पड़ रहा है क्योंकि NCERT में दे रखा है, इसलिए मैंने आपके लिए ये शेयर कर दिया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाय के कारण, ठीक है। ये है इसका एक छोटा सा डेरिवेशन और ये है इसका फेमस चित्र, ठीक है। निकाय के कारण दो या दो से अधिक आवेश उपस्थित हैं, r दूरी पर अवस्थित किया जाता बिंदु वो प्राप्त होता है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी होती है। ये इसका कुछ डेरिवेशन पार्ट है जो मैंने आपके लिए करा दिया है। आगे मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल कराऊंगा, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कराऊंगा। अगला टॉपिक आपका रहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसे ही मैं करा दूंगा ये आपका चैप्टर हो जाएगा आधा खत्म, ठीक है। आपकी टोटल 6 क्लास हो जाएंगी। कल जैसे मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल खत्म करा दूंगा 6 क्लास हो जाएंगी, ठीक है। और आपका 50% बचेगा। बहुत तगड़ा टॉपिक मतलब चैप्टर है ये। अभी तो क्या है, अक्ष के कारण देखेंगे हम, निरक्ष के कारण देखेंगे, समविभव पृष्ठ देखेंगे, गाउस का नियम देखेंगे, चालक गोले के कारण ज्ञात करेंगे हम, अचालक के घात करेंगे, उसके बाद चालक गोले के अंदर ज्ञात करेंगे, बाहर ज्ञात करेंगे, भीतर ज्ञात करेंगे। मतलब अटरम सटरम दुनिया भर का इसमें क्या है टॉपिक है। वीडियो कैसी लगी आज, मेरा तो आज की क्लास कैसी लगी मुझे ये कमेंट में जरूर बता देना, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे आगे की क्लासों को लाने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। आपसे एक और इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट क्या है कि SCL का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, उसमें 195 पोस्ट यानी वैकेंसी आ चुकी हैं और 1 अगस्त से उसके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। 28 अगस्त उसकी लास्ट डेट है। 28 दिन का टाइम मिल रहा है, ठीक है। उसमें 10वीं प्लस ITI डिप्लोमा होना चाहिए। ITI का कोई सी कैटेगरी हो, ITI की, या फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, स्टेनोग्राफर हो, कुछ भी हो, 10वीं पास होना चाहिए और 10 में 70 प्लस मार्क्स होने चाहिए। वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। 1 अगस्त से चालू हो रहे हैं, 28 अगस्त लास्ट डेट है 2024, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें 195, ठीक है। ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है मुझे। आप अपने पड़ोसियों के लिए और आपके घर में से कोई भी फॉर्म भरना चाहे वो भर सकता है, उसे भी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।